अलैकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ मौजूद है एक बड़ी जाने पहचानी शख्सियत और एक अदब से ताल्लुक़, उर्दू अदब से ताल्लुक़, और कंपेयरिंग के अंदर इन्होंने आपने देखा होगा फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, न्यू कराची और नॉर्थ कराची के वक़ास अहमद शेख साहब। दारैन मॉडल स्कूल और अलिफ स्कूल दो स्कूल बड़े अच्छे अंदाज से उन इलाक़ों में चला रहे हैं और बहुत अच्छी अप्रोच है इनकी, इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। तो आज इन्होंने विज़िट किया पैरागॉन पब्लिकेशंस के स्टॉल पे और मैंने मुनासिब समझा कि फ़ायदा उठाया जाए और इनसे कुछ गुफ्तगू रखी जाए। जी वक़ास अहमद शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि ये लोग ये कहते हैं गैजेट्स का दौर है और ये मोबाइल का दौर है और AI का दौर है और ये अब किताबों की अहमियत ख़त्म हो गई है, अब किताबों की ज़रूरत नहीं है या कम हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कह गए हैं कि किताब ख्वां है मगर साहिब किताब नहीं। बड़ा मारूफ कथा है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग़ कि तू किताब ख्वां है मगर साहिब किताब नहीं। तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि किताब से जो है हमें फ़राग़त मिले? देखिए, गैजेट्स जो हैं और जो डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, ये यकीनन एक करामत है। ये किताब को भी हमारे पास सामने पेश करती हैं, लेकिन जो कागज़ पे छपी किताब है उसका बदल नहीं हो सकता। ये एक आम मुशाहिदे की बात है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि हम जब लुग़त या डिक्शनरी में कोई लफ्ज़ तलाश करते हैं तो उस लफ्ज़ को तलाश करते करते अगर किताब जो है वो पेपर बुक हो, कागज़ी किताब हो, तो उस लफ्ज़ को तलाश करते करते हम उससे पहले कई लफ्ज़ मज़ीद जान लेते हैं। जबकि डिजिटल डिवाइस के अंदर आप उस लफ्ज़ को लिखते हैं, बराह रास्त उस लफ्ज़ पर पहुँचते हैं और वो तादेर आपके जहन पर अक्स नहीं रहता जो कि किताब में पढ़े हुए लफ्ज़ का अक्स होता है। आज अगर मैं कुछ भी बोलने के काबिल हूँ तो ये किताबों से पढ़ी हुई चीज़ें ही हैं, वगरना मेरे अंदर ये सलाहियत ना होती कि मैं जो है वो इतना कुछ बोल पाता। और इन डिवाइसेस से भी इनकार मुमकिन नहीं है। यानी वो इकबाल ही याद आ रहे हैं कि वो बहरहाल माज़रत वो शेर जहन से उतर रहा है एकदम, जैसे लबों पे आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसे पेश कर दूंगा कि तर्ज़े कोहन पे अड़ना। चलो जी, आ गया। तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईन नौ से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो हमें तर्ज़े कोहन पे नहीं अड़ना। हम उस कागज़ी किताब से भी इनकार नहीं करते, लेकिन साथ साथ जो है वो डिजिटल डिवाइसेस को भी हमें उसी तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन एक जो मसला है वो ये है कि बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर, बड़ों में भी वो कि ये चीज़ है, लेकिन बच्चों के हवाले से वो ख़ास तौर पर अगर उन्हें आप डिजिटल डिवाइसेस देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो उस किताब तक या उस मौजू तक महदूद रहे, जबकि किताबी शक्ल में होने की सूरत में वो उससे मुस्तफ़ीद मुकम्मल तौर पर होगा और वक्त को जो है वो अपना अच्छा इस्तेमाल करेगा। बहरहाल दोनों चीज़ों का जो है वो एक तवाज़ुन के साथ इस्तेमाल होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और बाकी यह है कि माशाल्लाह आप जिस तरह कदरदानी करते हैं और किताब दोस्ती को और इल्म को फैलाने के लिए, और माशाल्लाह आपने जो सवाल किया है तो आपने किताब की अहमियत पूछी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप किताब के साथ साथ जो है जदीद जितनी भी चीज़ें हैं AI पर आप AI पर यानी कि मसनूई ज़हानत पर आप वर्किंग कर रहे हैं और उसको कैसे जो है वो मुंतबिक किया जाए और उसे जो है वो तालीम के साथ जोड़ा जाए, इस पर आप वर्किंग कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें कितना आप तर्ज़े कोहन पे अड़े हुए नहीं हैं, आईन नौ से डरते भी नहीं हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अलीम कुरैशी साहब का कि माशाल्लाह हमें हर मौके पर जो है वो हमें रहनुमाई भी करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं और हमें सीखने के मौके देते हैं। जज़ाकल्लाह व खैरन अहसन जज़ा फिद दारैन। नाज़रीन, ये थे वक़ास अहमद शेख साहब, इनका तारुफ़ मैंने आपसे कराया भी था पहले। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी और बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा, आपको मिलेगा जब आपने सुनेंगे। तो हमें भी किताब की तरफ रुजू करना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए और किताब ही से इस्तिफ़ादा करना चाहिए।